सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 7 के तीसरे पाठ का दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस भाग में हम तीसरे पाठ के अभ्यास अर्थात प्रश्न उत्तरों का हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये तीसरा पाठ जिसका नाम है स्वावलंबनम, उसका अभ्यास है। प्रश्न नंबर 1, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए। तो इसमें कुछ संख्याएं दी गई हैं जिनको संस्कृत में लिखा गया था, उनका उच्चारण करना है और उनके सामने मैंने उनका अंकों में उसे कैसे लिखते हैं वो उसके सामने लिख दिया है। जैसे विंशतिः अर्थात 20, द्वाविंशति 22, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, अष्टाविंशति 28, नवविंशति 29। इसी प्रकार सारे 63, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, 50। आप इनका उच्चारण करेंगे और उनके सामने उचित संख्या लिखेंगे। अब है प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब इसमें एक पदेन उत्तरत या पूर्ण वाक्यन उत्तरत ऐसा नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आप चाहें तो एक पद में इनका उत्तर लिख सकते हैं और आप चाहें तो पूरे वाक्य में भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो देखिए, मैंने दोनों तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। पहला प्रश्न है, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। कस्य का मतलब किसके, भवने यानी भवन में, सर्वविधानि सुख साधनानि हर प्रकार के सुख साधन, आसन मतलब थे। तो किसके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे, तो एक पद में उत्तर लिखेंगे तो श्रीकंठस्य ऐसा लिख सकते हैं। और अगर आपको पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है तो देखिए, मैंने कस्य शब्द को अंडरलाइन किया है। आप वहां से कस्य शब्द को हटा करके उसकी जगह श्रीकंठस्य ये शब्द लिख देंगे और फिर ये पूरी लाइन दोबारा से लिख देंगे, तो ये इसका पूर्ण वाक्य में आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने सारे प्रश्नों के सामने उनका एक शब्द में आंसर लिख दिया है। आप पूर्ण वाक्य में जब आंसर को, उत्तर को लिखेंगे तो जो अंडरलाइन शब्द है उसको वहाँ से हटा दीजिएगा। उसकी जगह ये जो उत्तर लिखा हुआ है इसको वहाँ लिख करके पूरे वाक्य को फिर से लिखने से ये पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब प्रश्न नंबर 3 में चलते हैं। चित्राणि गणयित्वा तद्यधः संख्यावाचक शब्दम लिखत। चित्राणि मतलब चित्रों को, गणयित्वा गण करके, तद्यधः उसके नीचे, संख्यावाचक शब्दम लिखत। संख्यावाचक शब्द यानी संस्कृत में उस संख्या को क्या कहते हैं वो शब्द नीचे लिखना है। तो देखिए, ये मटके दिए हैं, उनको गिनेंगे तो ये 18 मटके हैं, इसलिए अष्टादश। ऐसे ही आम ये 21 हैं, इनको एकविंशति ही। ये बॉल हैं 15 हैं, इसलिए पंचदश। फिर मोमबत्तियां हैं ये 36 हैं, इनको षट्त्रिंशत्। ये कैंची हैं ये 24 हैं, चतुर्विंशति ही 24। अब ये पत्तियां हैं ये 36 यानी 36 हैं, सॉरी 33 हैं, 33, तो इनको त्रयस्त्रिंशत्। अब प्रश्न नंबर 4, मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत। मंजूषा यानी एक बॉक्स है नीले रंग में, इसके अंदर कुछ शब्द लिखे गए हैं संस्कृत में, उनके लिए उचित अंक जो है उसके सामने इनको लिखना है। तो जैसे 28 लिखा हुआ है तो इसके लिए उचित अंक है अष्टाविंशति ही। उसके नीचे 30 यानी 30, तो उसको संस्कृत में त्रिंशत्। हम ऊपर वाले बॉक्स में से ही सही उत्तर को वहाँ से चुन करके इनके सामने लिखेंगे। 27 है तो सप्तविंशति ही। 31 यानी 31 है तो एकत्रिंशत्। इसी प्रकार इसमें 3 प्रश्न और हैं। 24 यानी 24
चतुर्विंशतिः 40 40 चत्वारिंशत् 50 50 50। अब प्रश्न नंबर 5। चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्रं दृष्ट्वा, चित्र देख करके, मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य, मंजूषा यानी एक बॉक्स है नीचे, उसमें पदानि यानी शब्दों को प्रयुज्य उपयोग करते हुए वाक्यानि रचयत, वाक्यों की रचना करें। तो इसमें 3 पिक्चर्स दी गई हैं, 3 चित्र हैं। एक पहले चित्र में एक किसान खेत में हल चला रहा है, दूसरे में 2 किसान मिट्टी खोद रहे हैं, और फिर तीसरी पिक्चर में किसान जो हैं वो फसल उगा रहे हैं। तो अब नीचे जो बॉक्स है उसमें से शब्दों को चुन करके हमें इनके तीनों पिक्चर के लिए एक एक सेंटेंस बनाना है। पहले में 1 किसान है यानी एक वचन, दूसरे में 2 किसान है द्विवचन, तीसरे में 2 से ज़्यादा है यानी बहुवचन। तो ऐसे ही इनमें शब्दों को चुन करके हमने 3 सेंटेंस बनाए हैं। पहला है एषः कृषकः क्षेत्रं कर्षति, यह किसान खेत जोतता है। दूसरे में एतौ कृषकौ खनन कार्यं कुरुतः, ये दोनों किसान खनन कार्य यानी खुदाई का काम करते हैं। फिर तीसरे में है एते कृषका धान्यम रोपयन्ति, ये सारे किसान धान की रुपाई कर रहे हैं या करते हैं। तो ये सारे शब्द हमने इसी बॉक्स में से लिए हैं और उन्हीं को यूज करते हुए, उपयोग करते हुए हमने ये 3 वाक्य बनाए हैं। अब प्रश्न नंबर 6। अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। नीचे लिखे हुए समयवाचक शब्द जो अंक जो लिखे गए हैं, अंकों में समय दिया गया था, उनको हमें शब्दों में लिखना है कि संस्कृत में उस समय को क्या कहते हैं। एक उदाहरण दिया है, यथा 10:30 यानी 10:30 बजे हैं, उसके सामने उसका क्या कहते हैं वो लिखा हुआ सार्ध द्वादश वादनम, लेकिन यहाँ पे सार्ध द्वादश का मतलब होता है 12:30 बजना। तो इसलिए ये जो द्वा शब्द है जिसको मैंने ब्लैक से अंडरलाइन किया है, द्वा, उस द्वा को वहाँ से हटाने से ये उसका सही उत्तर हो जाएगा, वो गलत लिखा हुआ है वहाँ पे। तो सार्ध 10 वादनम वहाँ होना चाहिए। तो आप ये जो द्वा शब्द लिखा है इसको यहाँ से हटा देंगे, मिटा देंगे, तो वो सही हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसको सर्किल में कर दिया था कि ये गलत लिखा हुआ है। अब देखते हैं 7 बजे हैं तो उसको सप्तवादनम, 2:30 उसको सार्ध द्विवादनम, 11 बजे हैं तो एकादश वादनम, 4:30 तो सार्ध चतुर्वादनम, 1:30 को सार्ध एक वादनम, 5 बजे को पंचवादनम, 3:30 यानी सार्ध त्रिवादनम, 9 बजे हैं तो नववादनम, 12:30 सार्ध द्वादश वादनम, जो कि उदाहरण में लिखा था ना सार्ध द्वादश वादनम, तो वो 12:30 यानी 12:30 को कहते हैं। 8 बजे हैं अष्टवादनम और 7:30 को सार्ध सप्तवादनम। जब 30 मिनट ज़्यादा होते हैं तो शुरू में सार्ध लगाते हैं, ये ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 7। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से, इस बॉक्स से पदों को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करें। तो देखिए पहला है ऋतवः भवन्ति, ऋतुएं होती हैं। तो हमने ऊपर वाले बॉक्स में से लिया कि ऋतुएं कितनी होती हैं, 6, तो इसलिए षड ऋतवः भवन्ति। मासाः भवन्ति, महीने होते हैं। तो ऊपर वाले बॉक्स में से हमने क्या शब्द लिया, द्वादश। तो मास यानी महीने होते हैं कितने, द्वादश यानी 12। एकस्मिन् मासे डैश अथवा डैश दिवसाः भवन्ति, एक महीने में कितने दिन होते हैं, या तो 30 होते हैं या फिर 31 होते हैं, इसलिए 63 अथवा 31, 30 अथवा 31 दिन होते हैं। इसी प्रकार फरवरी मासे सामान्यतः डैश दिनानि भवन्ति, फरवरी महीने में सामान्यतः कितने दिन होते हैं, 28 अर्थात 28, तो उसको संस्कृत में अष्टाविंशतिः। मम शरीरे डैश हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में हाथ हैं, कितने हाथ होते हैं, 2। तो इस प्रकार ये पाठ समाप्त हुआ। इसके अंदर ध्यातव्यम
ध्यातव्य मतलब ध्यान देने योग्य जो चीज़ें हैं उनको भी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय वर्षानुसारम मासानाम ऋतूनाम च नामानि। भारतीय महीनों के अनुसार, भारतीय वर्ष के अनुसार महीनों के और ऋतुओं के नाम, तो ये भी हम सब लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इसको भी अगर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे अच्छा होगा, और आप इसको एक बार पढ़ लेंगे और समझ लेंगे कि भारतीय वर्ष में जो प्रथम महीना होता है, पहला महीना होता है, उसका नाम चैत्र होता है। यानी चैत्र से शुरू होकर के फाल्गुन तक ये पूरे 12 महीने होते हैं। और कौन से महीने में कौन सी ऋतु, यानी शुरू के 2 महीने में वसंत ऋतु होती है, फिर 2 महीने में ग्रीष्म होती है, ऐसे ही फिर वर्षा, फिर शरद, फिर हेमंत और शिशिर, इस प्रकार 6 ऋतुएं होती हैं जिनका नाम है वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। कौन से महीने में कौन सी ऋतु होती है वो उसके सामने लिखा हुआ है। तो बच्चों ये पाठ समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आप सभी को ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।